अच्छा, नारान के बारे में तो आपने जान लिया कि ये कहाँ है, क्या है, इसके सराउंडिंग्स में क्या है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो है बाटाकुंडी। अभी करंटली तो वहाँ पे कोई ख़ास अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन उसमें एक जो मेजर पॉइंट है जो अट्रैक्शन का बाइस बन रहा है वो ये है कि इसको हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर का नारान है। क्यों है, इसकी वजह मैं बता देता हूँ। 2016 और 17 के अंदर यहाँ पे जब हम गुज़रते थे तो यहाँ पे आपको 1 से 2 होटल्स मिलते थे, जो कि बहुत कोई लग्जरी होटल्स नहीं थे। लेकिन जब 2019 के अंदर हम यहाँ दोबारा गुज़रे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार हो रहा है लग्जरी होटल्स का, और यहाँ पे जो खाना और बाज़ार ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो गए हैं। इसकी जो अट्रैक्शन है वो क्या है, इसकी अट्रैक्शन इसकी सराउंडिंग्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली यहाँ से एक रास्ता जाता है जो कि लालाजार एक वैली है, वहाँ पे जाता है। अब लोगों की जो अट्रैक्शन है लालाजार की तरफ, और उसमें जो अब मेन पॉइंट है कि वहाँ की एक्सेसिबिलिटी कैसे जाया जाता है, उसके 2 तरीक़ाकार हैं या 2 रास्ते आप कह सकते हैं। अगर आप नारान में स्टे कर चुके हैं तो आप नारान से जीप लेके जा सकते हैं, और कि इसके जो फेयर्स हैं, जो इसके किराए हैं जीप्स के, वो फिक्स्ड हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि अगर आप बाटाकुंडी पे रुके हैं तो वहाँ से आप जीप लेके लालाजार जा सकते हैं। बाटाकुंडी से जब आप झलकट जाते हैं तो इसका रास्ता तकरीबन 25 किलोमीटर है, और इसके दरमियान में एक छोटी सी वैली आती है जिसका नाम बरोवई है। बरोवई में आपको खाने पीने की चीज़ें और रिहाइश की जगह भी मिल जाएगी, लेकिन ये उस लेवल की नहीं है कि जिसमें आप जो है मतलब आप गुजारा कर सकते हैं, कि इसमें बहुत वीआईपी जगह नहीं है। तो एमरजेंसी की सूरत में आप यहाँ पे रिहाइश कर सकते हैं और नॉर्मल खाना भी खा सकते हैं। बाटाकुंडी से जब झलकट जा रहे होते हैं तो झलकट पहुंचने के बाद आपको एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो कि पूरे कगान वैली के अंदर आपको ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। उसकी जो वजह ये है वो है लैंडस्केप। और जैसे ही आप बाटाकुंडी से कोई प्रॉक्सिमिटी 10 किलोमीटर का रास्ता चलते हैं या सफ़र तय करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा लैंडस्केप, या आप उसको कह लें कि उसका दर खुला नज़र आ जाता है। दोनों साइड्स पे या दोनों अतराफ में पहाड़ हैं बहुत ऊंचे स्लोपी से, और सीज़न में ऐसे लगता है कि ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है। सो आपकी अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो जाती है। जो लोग नारान तक ट्रैवल करते हैं उनके लिए शायद जो है ये चीज़ नहीं हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं बैक इन 2010 मैंने ट्रैवल किया यहाँ पे ऑन बाइक, तो जैसे ही मैंने नारान क्रॉस किया तो मेरे लिए एक नई दुनिया स्टार्ट हो गई थी। ये जो ट्रैक है जो बालाकोट से स्टार्ट होता है और चिलास उतरता है, इसमें जो एक अहम चीज़ है वो यहाँ की लेक है जिसे लुलूसर लेक कहा जाता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी सबसे पहली तो ये है कि ये बिल्कुल रोड के ऊपर है, इसका व्यू पॉइंट रोड के ऊपर से है, इसके लिए आपको किसी किस्म की कोई ट्रैकिंग नहीं करना पड़ती। इसका जो पानी है वो डार्क ग्रीन सा है, गदला सा महसूस होता है। उसकी वजह शायद इसका शेड है जो कि इसके सराउंडिंग में पहाड़ हैं, इस वजह से। इसकी जो लुक है देखने वाली वो विंटर में है, लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं है। जितने भी एरियल व्यूज़ देखे गए हैं उसके अंदर ये स्नो कवर्ड है, ऐसे जैसे कोई कारपेट हो। जब आप बाबूसर की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जगह है गिट्टी दास। अभी बाबूसर दूर है, बाद में चलते हैं, लेकिन पहले आपको गिट्टी दास से एक जगह लेके जाते हैं जहाँ पे 2 लेक्स हैं। और पहली है संबकसर और दूसरी है धर्मसर। अप्रॉक्सीमेटली कोई गिट्टीदास से 13 किलोमीटर के बाद संबकसर लेक आती है। यहाँ तक आप बाइक पे जा सकते हैं या जीप पे जा सकते हैं। लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट ऐड ज़रूर करता चलूँ कि भाई ये बहुत खूबसूरत लेक्स नहीं है। जो लोग शौक़ रखते हैं लेक्स देखने का वो ज़रूर जाएँ, अदरवाइज़ 6 किलोमीटर ऊपर बाबूसर है, बाबूसर चलते हैं। लुलूसर से बाबूसर टॉप का जो रास्ता है वो तकरीबन 12 किलोमीटर है, और यहाँ से जो ट्रैक है वो जो है स्टीप होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए 2 व्हील्स 4 व्हील्स जो है रेकमेंडेड हैं। अगर 2 व्हील्स पे अगर आप हैं तो हाई सीसी बाइक होना ज़रूरी है। अच्छा, बाबूसर के लिए आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ या इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ, जो लोग जाते रहते हैं उनके लिए नहीं, जो नए लोग हैं उनके लिए। और वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बाइक पे हैं
तो आपकी बाइक अच्छी होनी चाहिए, मिनिमम 150 या 125 सीसी होनी चाहिए। और अगर आप 125 सीसी पे हैं तो सिंगल हो तो बेहतर है, अदरवाइज़ आप डबलिंग पे हैं तो थोड़ी सी आपको बाबू सर रेजिस्ट करेगा अपने तक आने तक। सो ये है कि हम रिकमेंड ये करते हैं कि आपकी बाइक्स अच्छी हों। और दूसरा ये है कि अगर आप गाड़ी पे हैं तो आपकी गाड़ी अगर हायर सीसी है तो बेहतर है, अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील होगी, आपको थोड़ा सा टेक्निकल होकर चलना पड़ेगा। ये देख लें जनाब, ये मैं बाबू सर टॉप पे पहुँच गया हूँ और यामा YBR G की बुराइयाँ करने वाले लोगों के लिए ज़रा ये मैसेज है कि यामा ने अपनी 2018 और 19 मॉडल दोनों में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट की है और बाइक दूसरे और तीसरे गियर में बाबू सर टॉप पे आ गई है बगैर किसी हडल के। बाबू सर जो टॉप है या बाबू सर पास है, इसकी एलिवेशन कितनी है सतह समंदर से, इसकी हाइट कितनी है? ये 4173 मीटर बुलंद है। और इसकी जो ख़ासियत है वो क्या है? इसकी ख़ासियत ये है कि इसका व्यू पॉइंट बहुत खूबसूरत है। आपको नीचे अगर आप राइट साइड पे देखते हैं तो आपको सांप या स्नेक की शक्ल का आपको दरिया नज़र आएगा और एक बहुत बड़ा लैंडस्केप आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप दूसरी साइड पे जाते हैं तो स्नेक की शक्ल की आपको रोड नज़र आएगी जो बहुत फैसिनेट करती है, स्पेसिफिकली लोग वहाँ पे जाके फ़ोटो शूट करते हैं। अब इसमें एक सबसे जो मज़े की चीज़ है, मे बी आप लोगों को इसका इल्म ना हो लेकिन मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि जब आप बाबू सर टॉप पे खड़े होते हैं तो आपके राइट साइड के ऊपर KPK है, लेफ़्ट साइड के ऊपर आप बल्तिस्तान देखते हैं। यार वीडियो के चक्कर से खाई जा रहे हैं तो मेरी क्या अच्छी है। चलो यार, पहले वीडियो बनाई फिर खाना शुरू करेंगे। इसको कहते हैं खुबानी। ये ऑरेंज कलर की खुबानी आपको पंजाब में कहीं से नहीं मिलेगी। तो RRR ये है खुबानी, इसको कहते हैं खुबानी। ये ऐसे खाई जाती है।